जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। और इस प्रकार काकभुसुंडी जी पक्षी राज गरुण जी को प्रेम आनंद पूर्वक प्रभु की कथा सुना रहे हैं। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवन, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्मोपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा, अकल अनीह अनामो अरूपा। अनुभव गाम्य अखंड अनूपा, लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयेशा, अकल अनीह अनामो अरूपा। अनुभव गाम्य अखंड अनूपा। और इस प्रकार
ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह प्रभु अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी, अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोतैं ताहि तोहि नहीं भेदा, बारि बीच गावहि बेदा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोतैं ताहि तोहि नहीं बेदा, बारि बीच गावहि बेदा। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी पक्षी राज गरुण जी से प्रेम आनंद पूर्वक कह रहे हैं कि हे पक्षी राज, मुनीश्वर ने मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह प्रभु पर ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी, अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि, अर्थात पर ब्रह्म के समान ही तू है। प्रभु के जैसा ही तू है, जलवर जल की लहर की भांति। उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहे उनाई पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीसा। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहे उनाई पद सीसा, सगुण उपासन कहु मुनीसा। और इस प्रकार वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि, अर्थात
प्रभु के जैसे ही तुम हो, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहेहु करि दाया, निज नैनहि देखऊँ रघुराया। राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहेहु करि दाया, निज नैनहि देखऊँ रघुराया। और इस प्रकार मुनीश्वर ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली के समान हो रहा, प्रभु के प्रेम में रम रहा। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुण मत अगुण निरूपा। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी मुनीश्वर से कह रहे हैं कि मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी प्रेम में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्यानाथ को देख कर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण
करे हठ भूरे। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरे, सगुण निरूपं करे हठ भूरे। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। और इस प्रकार पहले नेत्र भर कर भगवान प्रभु श्री अयोध्या नाथ को देख कर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि श्रेष्ठ के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण ज्यों कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके हिए। अति संघर्षण ज्यों कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करऊ निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊ विविध अनुमान। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊ विविध अनुमान। और हे पक्षी राज सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी मुनि के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान।
माया बस परिछन जड़, जीव के इस समान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस परिछन जड़, जीव के इस समान। और मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।